नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ग्रंथ की जो सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि जीवन जीने की कला सिखाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता की। जरा सोचिए, एक ऐसी सिचुएशन के बारे में जहां सही काम करना ही सबसे मुश्किल काम बन जाए। मतलब जो करना चाहिए वो करने के लिए उन्हीं लोगों के खिलाफ खड़ा होना पड़े जिन्हें हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। ऐसे में कोई क्या करेगा? ये सवाल सच में अंदर तक हिला देता है ना? और पता है, यही यही वो दुविधा है जो भगवत गीता के बिल्कुल दिल में है। ये कोई हजारों साल पुरानी कहानी भर नहीं है। ये एक ऐसा डायलॉग है, एक ऐसा संवाद जो महाभारत के उस महायुद्ध के मैदान पर हुआ था, और यकीन मानिए आज भी हमारी जिंदगी में उतना ही रेलेवेंट है। और हाँ, ये कोई छोटा मोटा संवाद बिल्कुल नहीं है। पूरे 700 श्लोक। इन 700 श्लोकों में जिंदगी, कर्तव्य, मतलब हमारा धर्म क्या है, और इस यूनिवर्स के सबसे गहरे सवालों को खंगाला गया है। ये सारे श्लोक 18 चैप्टर्स मतलब 18 अध्यायों में बटे हुए हैं और ये मिलकर एक तरह से एक कंप्लीट गाइड बन जाते हैं, एक पर्पस ड्रिवन जिंदगी जीने के लिए और अपने मन के सबसे बड़े डाउट्स को दूर करने के लिए। तो फिर देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं इस सफर को। तो कहानी शुरू होती है कुरुक्षेत्र के मैदान से। माहौल में तनाव है, इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध बस शुरू ही होने वाला है। लेकिन हमारे हीरो अर्जुन के लिए असली लड़ाई बाहर नहीं बल्कि अंदर चल रही है, हथियारों की नहीं बल्कि आत्मा की। वो महान योद्धा अर्जुन अपने रथ पर खड़े हैं, युद्ध के लिए एकदम तैयार। पर जैसे ही उनकी नजर सामने वाली सेना पर पड़ती है, उन्हें दुश्मन नहीं दिखते, उन्हें दिखते हैं अपने ही भाई, अपने गुरु, अपने दोस्त। और बस उनका दिल बैठ जाता है, सब कुछ बिखर जाता है। और जब वो पूरी तरह से टूट जाते हैं तो वो मुड़ते हैं अपने सारथी की तरफ, जो उनके दिव्य गुरु भी हैं, भगवान कृष्ण। अध्याय 2 श्लोक 7 में अर्जुन जो कहते हैं वो उनकी बेबसी की चीख है। वो कहते हैं, मैं पूरी तरह कंफ्यूज्ड हूं, अब आप ही रास्ता दिखाइए। ये एक कंप्लीट सरेंडर है ज्ञान के लिए। देखिए, अर्जुन की ये जो दुविधा है ये कोई मामूली बात नहीं है। वो करुणा से भरे हुए हैं, अपनों को मारने के पाप के डर से कांप रहे हैं और इस सोच से दुखी हैं कि इस युद्ध में तो उनका अपना ही वंश खत्म हो जाएगा, सारी परंपराएं टूट जाएंगी। ये एक बहुत ही गहरा मॉरल और इमोशनल क्राइसिस है। और बस यहीं से शुरू होता है कृष्ण का वो दिव्य उपदेश। और ठीक इसी पॉइंट पर भगवत गीता का असली जादू सामने आता है। अर्जुन के इस गहरे संकट के जवाब में कृष्ण वो ज्ञान देना शुरू करते हैं जो आने वाले हजारों सालों तक गूंजने वाला था। और इसकी शुरुआत होती है कर्म योग से, यानी सेल्फलेस एक्शन, निस्वार्थ कर्म का रास्ता। तो सबसे पहले कृष्ण अर्जुन के दुख की एकदम जड़ पर वार करते हैं। वो समझाते हैं कि देखो, जिसे हम मैं कहते हैं, यानी हमारी आत्मा, वो कभी नहीं मरती, वो अविनाशी है। शरीर तो बस एक कपड़ा है जो बदल जाता है, पर आत्मा हमेशा रहती है। सोचिए, ये एक ऐसा सच है जो मौत के डर को ही मिटा देता है। और इसी समझ से जन्म होता है कर्म योग का। अब ये सिर्फ काम करने के बारे में नहीं है, बल्कि इस बारे में है कि काम कैसे किया जाए। मतलब अपना कर्तव्य, अपना धर्म पूरी मेहनत और लगन से करो, लेकिन उसके रिजल्ट या फल से मत जुड़ो। एक माली की तरह जिसका काम है पौधे लगाना, पानी देना, उसका ध्यान इस पर नहीं होता कि कितने फूल खिलेंगे, वो बस अपना काम करता है। तो अब देखिए, यहाँ दो रास्ते बिल्कुल साफ हो जाते हैं। एक है अटैचमेंट के साथ काम करना, जहाँ दिमाग में हमेशा यही चलता रहता है, भाई मुझे क्या मिलेगा इससे। और ये रास्ता हमें सिर्फ स्ट्रेस और एंग्जाइटी ही देता है। और दूसरा रास्ता है निस्वार्थ कर्म का, कर्मयोग का, जहाँ फोकस सिर्फ अपने कर्तव्य पर, अपने धर्म पर होता है। और इसका रिजल्ट मन की शांति, इनर पीस। बातचीत जैसे जैसे आगे बढ़ती है, कृष्ण ज्ञान की एक और गहरी परत खोलते हैं, एक ऐसा रास्ता जिसे वो सबसे डायरेक्ट, सबसे सीधा बताते हैं। कृष्ण समझाते हैं कि मंजिल तक पहुंचने के कई रास्ते हैं, कई आध्यात्मिक मार्ग हैं, लेकिन इन सब में सबसे सीधा और सबसे पावरफुल रास्ता है भक्ति योग का, यानी प्रेम और भक्ति का मार्ग। ये सिर्फ काम करने या ज्ञान इकट्ठा करने के बारे में नहीं है, ये है परमात्मा के साथ एक पर्सनल, एक लविंग कनेक्शन बनाने के बारे में। अध्याय 9 का ये श्लोक इतना पावरफुल है। इसमें कृष्ण भक्ति योग का पूरा सार बता देते हैं। वो सीधे सीधे कह रहे हैं, अपना मन मुझ में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे प्रणाम करो, मेरी पूजा करो।
ये एक सीधा साधा इनविटेशन है। और सिर्फ इनविटेशन नहीं, ये एक प्रॉमिस है, एक वादा है। तो अब सवाल ये उठता है कि हजारों साल पुराना ये ज्ञान आज की हमारी इस फास्ट पेस्ड दुनिया में, हमारी मॉडर्न लाइफ में कैसे फिट बैठता है? वेल, इसकी रेलेवेंस देखकर शायद हैरानी हो। जरा इस श्लोक पर गौर कीजिए। ये तो आज के किसी भी लीडर, किसी भी मैनेजर के लिए एक सीधी सादी वार्निंग है कि गुस्से से भ्रम पैदा होता है और आखिर में बुद्धि का नाश हो जाता है। मतलब सब खत्म। गीता हमें यही सिखाती है कि बड़े बड़े फैसले हमेशा ठंडे और शांत दिमाग से लेने चाहिए, भावनाओं के तूफान में बहकर नहीं। तो टेक अवे क्या है? बहुत ही प्रैक्टिकल लेसन्स हैं। शांत दिमाग से डिसीजन लो, रिजल्ट की चिंता किए बिना अपने काम पर फोकस करो, बिना स्ट्रेस लिए अपना बेस्ट दो, और चाहे सक्सेस मिले या फेलियर, दोनों में स्टेबल रहो, संभाव रखो। ये प्रिंसिपल्स किसी भी सक्सेसफुल लाइफ या करियर की फाउंडेशन है। और सुनिए, ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। आज दुनिया की बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनीज इन प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल कर रही हैं अपनी लीडरशिप क्वालिटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए। माइंडफुलनेस, निस्वार्थ कर्म, इन तकनीकों को अपनाकर वो स्ट्रेस कम कर रहे हैं और एक बेहतर वर्क कल्चर बना रहे हैं। तो चलिए वापस कहानी के अंत पर आते हैं। सवाल ये है कि कृष्ण के इस गहरे ज्ञान का अर्जुन पर क्या असर हुआ? क्या वो वाकई बदल पाए? जी हाँ, बिल्कुल। कृष्ण के शब्दों ने जादू कर दिया। अर्जुन के मन का सारा अंधेरा, सारा कंफ्यूजन दूर हो गया। उनका हर डाउट अब विश्वास में बदल चुका था और उनकी निराशा एक चट्टान जैसे दृढ़ संकल्प में। वो अब टूटे हुए योद्धा नहीं थे। वो अपने धर्म का पालन करने के लिए, अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए तैयार थे। और ये पूरी बातचीत कृष्ण के इस आखिरी और सबसे पर्सनल वादे पर आकर खत्म होती है। ये सिर्फ कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है, ये एक प्यारे दोस्त का अपने दोस्त से किया गया दिल से निकला हुआ वादा है। एक ऐसा वादा जो भक्ति और विश्वास के रास्ते पर चलने वाले हर इंसान को उम्मीद और भरोसा देता है। तो भगवद गीता ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये जिंदगी का एक रोड मैप है, एक ऐसा गाइड जो हमारे सबसे मुश्किल वक्त में हमें रास्ता दिखाता है। और सच कहूं तो आज हमने बस इसकी सतह को ही छुआ है। इसके अंदर तो ज्ञान का अथाह सागर है। अगर गीता के इस ज्ञान में और गहरे उतरने की इच्छा है तो हमें जरूर बताइए। अगर इस प्रस्तुति पर 1000 लाइक्स आते हैं तो हम वादा करते हैं हम इसके सभी 18 अध्यायों को लेकर एक पूरी सीरीज बनाएंगे, एक एक अध्याय को डिटेल में समझेंगे। तो और भी सनातन सामग्री के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।